हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। आइए सबसे पहले हम सब मिलकर इस पूरी एग्जिस्टेंस को ग्रैटिट्यूड ऑफर कर देते हैं कि इतना प्यारा सा काम वो हमसे ले रही है और हम उसका ये प्यारा सा काम पूरे दिल से पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। तो आइए आज हम कमेंट लेते हैं लखविंदर जी का। वो लिखते हैं, नमस्कार जी, मेरा अस्तित्व से ये प्रश्न है कि यदि हम एक ही ऊर्जा हैं तो फिर उस ऊर्जा के लिए आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग नाम क्यों हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि परमात्मा श्रेष्ठ है आत्मा से, आत्मा साधारण है और परमात्मा परम आत्मा है। जबकि ऐसा सोचने से ही भेद हो जाएगा। कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत ही प्यारा और गहरा क्वेश्चन किया है लखविंदर जी आपने कि आत्मा और परमात्मा अगर दो अलग अलग शब्द हैं और हम कहते हैं कि आत्मा साधारण है और परमात्मा परम शक्तिशाली है, तो ये तो भेद हो गया। कृपया मार्गदर्शन करें। देखें, जब तक शब्द हैं तब तक संसार है। हम संसार में आए हैं, संसार को हमने शब्दों से ही जाना है, जबकि जो सत्य है वो शब्दों के पार है। जहां शब्द खत्म हो जाते हैं वहां सत्य की झलक मिलती है कि एक्चुअली में सच क्या है। हम खुले आंखों से क्या देखते हैं? खुली आंखों से हम इस शरीर को देखते हैं और महसूस क्या करते हैं? अपने विचारों को। और विचार कहां से आते हैं? हमारे मन से, हमारे माइंड से। जो हमारा माइंड क्रिएट करता है या जो हमारा माइंड अपने आसपास की सोसाइटी से लेता है उसको वो अपनी धारणाएं बना लेता है। तो सत्य कुछ अलग होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे आसपास जो हो रहा है यही सच है। तो फिर मनुष्य ने क्या किया? उसने ये कहा कि शरीर है, मन है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है जिसको कि हम आत्मा बोलते हैं। आत्मा शब्द का खोज हुआ, क्योंकि दिख तो रहा है कि ये शरीर है, मन है, ये चीजें तो हर किसी को दिख रही हैं। लेकिन कुछ सत्य के खोजी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसके अलावा भी कुछ है। तो उन्होंने कहा कि कोई तीसरी चीज है जिसको हम आत्मा कहते हैं। और अगर यहीं तक ही बात समाप्त हो जाती तो फिर तो किसी और चीज की हमें, अब तो जैसा भी मनुष्य है जो भी कर रहा है फिर उसको वो सही ही लगता कि ठीक है। लेकिन यहां पर भी उसको कुछ सही नहीं लगा, तो उसने कहा कि कुछ परमात्मा नाम की चीज भी है। तो जब तक हम परमात्मा नहीं हो जाते तब तक हमें सत्य का ज्ञान नहीं होगा। तो उसने ये कहा कि हम सबके अंदर आत्मा है, तो हमें अपने आप को इंप्रूव करके उस लेवल तक लेके जाना है कि हम परमात्मा तक पहुंच सके। अब ये सिर्फ शाब्दिक खेल हैं और कुछ नहीं।
भेद तो नेचुरली हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो भी हमें दिख रहा है उसको देख के, उसको एक्सपीरियंस करके हम शब्दों में ही कुछ कहेंगे। तो जैसे जैसे ये अनुभव होते गए, वैसे वैसे जो भी शब्दों में पिरोया जा सकता था वो पिरोकर समाज के सामने रख दिया गया। जबकि माय डियर, जैसे जैसे आप साधना करते जाएंगे, आप अपने आप तक पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे आप मौन होते जाएंगे, आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। एक स्टेज है शून्य, शून्य की स्टेज तक आप फिर भी कुछ ना कुछ इशारे दे सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ बोल कर बता सकते हैं। लेकिन जब आप शून्य से भी आगे जाएंगे, महाशून्य की स्टेज पर, वहां पर आपके शब्द पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब जो एक्सपीरियंस कर रहा था इन सारे एक्सपीरियंसेस को, अब वो भी वहां खत्म हो जाएगा। तो बोलने वाला ही नहीं बचा। बोलने वाला ही नहीं बचा तो वो शब्द कहां बचेंगे? फिर सब शब्द फीके पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। अब एक बूंद सागर में गिर गई, अब आप कहां से ढूंढेंगे उस बूंद को? इसी तरह से जब हम महाशून्य की स्टेज तक चले जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा, सब मिट जाएगा, हम उसी ऊर्जा में विलीन हो जाएंगे। वो एक अनुभूति है, वो एक फीलिंग है, उसको बोल के नहीं बताया जा सकता। जहां तक बोला जा सकता था संतों ने बोला है, इशारे दिए। अब उसको कोई कैसे समझ रहा है, कोई कैसे समझ रहा है, लेकिन ऐसी स्टेज जहां पर जाकर इशारा भी ना किया जा सके, वो है सत्य। और वहां जब आप पहुंच जाएंगे, आपका कोई प्रश्न नहीं रहेगा। तो आपके प्रश्न का सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर है कि माय डियर, ध्यान कीजिए और खुद जान जाएं। जब आप शब्दों के पार चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सत्य क्या है। तब तक नहीं, तब तक शब्दों में ही सब कुछ पिरोकर आपके सामने परोसा जाएगा, और उन शब्दों को भी हम अपने अपने ढंग से ही लेते हैं। हम वो नहीं समझते जो कहा गया है। हमारा मन जितना समझ सकता है हम सिर्फ वही समझते हैं। तो फिर जहां शब्द ही समाप्त हो गए, अब वहां क्या समझना और क्या समझाना? वहां तो आपने खुद फील ही कर लेना है सब कुछ, और फिर आप बता भी नहीं पाएंगे किसी को। आप मिट गए, आप बचे ही नहीं। तो बस एक ही बात कहना चाहूंगी, प्रैक्टिकल करें, एक्सपीरियंस करें, साधना करें, ध्यान करें, समाधि में जाएं और खुद जान जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना गहरा और इतना प्यारा क्वेश्चन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। आपका अपना चैनल है, सबका लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बांटें, ऐसी चीजों को बांटते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।